स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 is going on. Find the inverse of each of the matrices if it exists given in exercises 5 to 11. क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक के आपको मैट्रिक्स गिवन है, तो आपको उनका इनवर्स कैलकुलेट करना है इफ इट एग्जिस्ट. तो अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो ही आपको उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ये पता लगाना पड़ेगा. तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर 0 के इक्वल नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट कुछ और आ गया 0 के अलावा, इसका मतलब है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के इज नॉट इक्वल टू अगर आता है, इसका मतलब होगा कि इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपने पास में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, है ना. इस फॉर्मूले का यूज करके उसका इनवर्स कैलकुलेट करें. 5 से 11 तक क्वेश्चन में आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा तब. तो उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं, पहले डिटर्मिनेंट के थ्रू उसको चेक कर लेंगे. तो एक एक क्वेश्चन लेते जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, एक मैट्रिक्स दिया है 2 - 2 4 3. ये 2/2 का मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होगा. और नॉन सिंगुलर के लिए उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं. लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 -2. ये 2/2 का मैट्रिक्स. अब इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं पहले. देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर के मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट के साइड में डाल दो, और इधर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनाने के लिए ये जो डंडिया है इसको हटा दो. ये डिटरमिनेंट 2 4 -2 और ये 3 ऐसा होगा. अब देखिए ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, और 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता है अपने को. इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो माइनस इन दोनों का, विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8. 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, और 14 इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये 14 आ गया. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल होता है. तो जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट ऐसा लिख देंगे. इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक. और कभी ये 0 के इक्वल आ जा रहा है डिटरमिनेंट, तो लिख देते कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस छोड़ देते हैं उसको. लेकिन अब ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो इनवर्स अपने को कैलकुलेट करना है. तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो अपने को एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी. अब मैट्रिक्स को देखो आप 2/2 का है. जब 2/2 का मैट्रिक्स रहता है तो उसका एडजॉइंट अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं. ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, और ये नॉन डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज कर देते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 2 को 3 के प्लेस पे कर दो, 3 को 2 के प्लेस पे कर दो. ये 3 और ये 2. ये -2 है तो इसको +2 कर लो, और ये आपका +4 है तो इसको -4. ये डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ऑफ ए. अगर 2/2 वाले का डायरेक्ट आ जाता है, और 3/3 वाले के लिए अपने को हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालना पड़ता है. एलिमेंट के प्लेस पे उसके कोफैक्टर रख के मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोर्ट. ये एडजॉइंट आ गया. अब डायरेक्ट इसका इनवर्स. सिंस
A inverse is equal to 1 upon determinant of into adjoint of फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखते हैं। ये A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाले अपन ने कितनी 14, हो गया 1 अपॉन 14 इनटू एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स रख दो, एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स 3 माइनस 4 2 2, बस आप चाहे तो 14 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएंगे तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मैट्रिक्स करने की जरूरत नहीं, बस यही आपका आंसर। अगर कभी कोई टर्म्स कैंसिल हो, नंबर कैंसिल हो जाते हैं अंदर के, तो फिर अपन इसका मल्टीप्लाई कर देते 1 अपॉन 14, नहीं हो रहे कैंसिल सारे, 3 अपॉन 14 आ जाएगा, ये 1 अपॉन 7 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएंगे, इसलिए नहीं कि नहीं तो इसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बस ये इसका इन्वर्स होता है। ये भी आपको एक मैट्रिक्स से ही मिलेगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स ही है, तो ध्यान रखेंगे आप साइन का, डिटरमिनेंट वाले साइन मत बना देना, डिटरमिनेंट के एक नंबर होता है। आंसर चेक करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5, 1 अपॉन 14 मैट्रिक्स 3 2 माइनस 4, ठीक है। देखिए 6 वाला क्वेश्चन 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई योरसेल्फ, हो जाएगा आसानी से हो जाएगा, ऐसा जैसा हमने ये किया ऐसे, ये आप करते हैं। 7 वाला क्वेश्चन कैसा भी टाइम निकाल के कर लिया करो, वही क्वेश्चन रोज के रोज। चलिए बस ये क्वेश्चन आपको सीखना है, अगर ये क्वेश्चन आप सीख गए तो 2/2 वाला भी आ जाएगा आपको, 3/3 वाला भी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक मैट्रिक्स दिया है 3/3 का 1 2 3 0 2 4 0 0 5, 3/3 का मैट्रिक्स है, हमको इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है, लेकिन कब, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स ए के इक्वल सपोज कर लेता हूं, और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है, या जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मैं इसको ए मैट्रिक्स के इक्वल सपोज करता हूँ, उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, फिर अपन ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। 8 A is a matrix 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं सबसे पहले, मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट में डाल दो, इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बनाने के लिए डंडियों को हटा दो, 1 0 0 2 2 0 3 4 5। अब देखिए ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना, तो देखो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर 2 0 दिख रहे हैं, तो मैं इसको C1 के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपांड कर देता हूँ, एक्सपांडिंग अलोंग C1, किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, तो जिसमें ज्यादा जीरो दिखाई देती है जिस रो या कॉलम में, उसके अलोंग अपन करते हैं। तो ये तो 2 0 0 इसको छोड़ देंगे अपन, सिर्फ ये एक एलिमेंट के लिए इसको सॉल्व करना। तो देखो ये 1 कहाँ पर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ये 1 कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, 1 + 1 2, ये 1 नंबर आ गया तो प्लस का साइन आ जाएगा 1 के सामने, ये 1। अब ये 1 जिस रो में, इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इस कॉलम को छोड़ दो, बची वाले एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में ले लो, 2 0 4 5 2 0 4 5। देखो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 5 से 10 माइनस 0 × 4 0, 2 5 से 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा, और 10 इज नॉट इक्वल टू 0, 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल होता है, तो देयरफॉर ए इन्वर्स एक्सिस्ट, देयरफॉर ए इन्वर्स एक्सिस्ट, ये हमने पता लगा लिए कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ए इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपने पास में है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो है अपने पास में 10, अब अपने को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तब एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा अपने को, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिख देते हैं उसके प्लेस पर, उसका ट्रांसपोज देते, और फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, तो डायरेक्ट निकालेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, जॉइंट मैट्रिक्स होता है ना, थोड़ा सा ऐसा मैट्रिक्स। अब आपको ये मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अपने को यहाँ पे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखना है और उसका डैश लेना है, यहाँ पे डैश भी लेना, ये डैश, डैश मतलब उसका ट्रांसपोज, बस डायरेक्ट ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ये 9 एलिमेंट के 9 कोफैक्टर्स आएंगे, तो अपन इसके अंदर 9 डिटरमिनेंट बना देंगे, 1 2 और ये 3, पहले डिटरमिनेंट बना लो, फिर वैल्यू रखते हैं, फटाफट वैल्यू रखते हैं, आप फास्ट बना सकते हैं। 6 हो गए, 7 8 और ये 9। अब इनके सामने साइन लगाओ, तो ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा, तो 1 + 1 2 इवन नंबर, तो ये प्लस आ गया, ये प्लस आया, अब इसके बाद में 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, तो ये वाला सेकंड वाला माइनस होगा, ये माइनस, थर्ड वाला प्लस होगा, फोर्थ वाला माइनस होगा, फिफ्थ वाला प्लस होगा, सिक्स्थ वाला माइनस होगा, सेवंथ वाला प्लस होगा, एट्थ वाला माइनस होगा और 9th वाला प्लस। 4 बार माइनस आते हैं, 1 2 3 4, पहले प्लस से शुरू हुआ था और आखिरी वाला प्लस, 5 प्लस के डिटरमिनेंट आएंगे और 4 माइनस के, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस और 9वां प्लस, ये लगाना जरूरी है सर। अब जो भी एलिमेंट है आपका, उस एलिमेंट, जो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दो, और उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एक ही बात, ये 1 के लिए लेना है तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, ये 4 एलिमेंट बच रहे, 2 0 4 5, 2 0 4 5, 2 0 4 5, फिर ये वाला 2, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 0 0 4 5, 0 0 4 5, साइन वगैरह सब अपन ने पहले ही लगा दिया। ये थर्ड वाले एलिमेंट के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 0 0 2 0, 0 0 2 0, उसके बाद ये सेकंड रो में आ जाओ, ये वाला 0, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 2 0 3 5, 2 0 3 5, 2 0 3 5, 2 0 3 5, उसके बाद ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 0 3 5, 1 0 3 5, उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट, 4 को छोड़ो, 4 वाली रो को, इस ये वाला एलिमेंट 4, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 0 2 0, 1 0 2 0, उसके बाद थर्ड वाली रो में आ जाओ, यहाँ ये 0, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 2 2 3 4, 2 2 3 4, उसके बाद ये वाला 0 के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 0 3 4, 1 0 3 4, उसके बाद ये वाला लास्ट एलिमेंट 5, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 0 2 2, 1 0 2 2, देखो भाई सावधानी से कर दिया आपने। अब ये 2/2 के डिटरमिनेंट है, इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम, इज इक्वल टू, देखो इसके सामने प्लस का साइन, 2 5 का 10 माइनस 0, 10 हो गया प्लस, उसके बाद ये वाला सॉल्व कर दो, ये सामने माइनस है, 2 5 का 10 और ये 0 हो गया, सामने माइनस है तो -10,
उसके बाद इसको सॉल्व करो, इसके सामने प्लस है, 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2। उसके बाद ये वाले में तो सामने माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 0। उसके बाद ये वाला 1 5 जा 5 माइनस 0, सामने प्लस है तो 5। उसके बाद ये वाला सामने माइनस है, 1 4 जा 4 और ये 0, प्लस 4 आया, सामने माइनस है तो माइनस 4। उसके बाद ये वाला इसमें 0 0 और 0 का इंटू तुम करें तो 0, सामने प्लस है 0 ही होगा। उसके बाद ये वाला ही सामने माइनस है, ये 0 हो गया, ये भी 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0। उसके बाद ये लास्ट वाला सामने प्लस है, 1 2 जा 2 और ये 0। इसका ट्रांसपोज लेना, ये डैश करो। अब ये ट्रांसपोज जब लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, विच इज इक्वल टू 10 0 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखो, माइनस 10 5 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो, 2 माइनस 4 और ये 2। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, सही आया भाई? 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4, सही आना चाहिए। जरा भी अगर गड़बड़ी हो गई इतनी सी भी तो आंसर नहीं आया, लेकिन आप सावधानी से करेंगे तो गड़बड़ी होने का सवाल ही नहीं। अब अपने पास एडजॉइंट भी है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10, डायरेक्ट इनवर्स निकाल लेते। नाउ नाउ लिखो या सेंस लिखो, एक ही बात है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला लिखना है। चलिए वैल्यू रखिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 है, एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स है 3/3 का, मैट्रिक्स को देख के लिख दो। फर्स्ट रो के अंदर 10 0 0 10 0 0, सेकेंड रो के अंदर है माइनस 10 5 0 माइनस 10 5 0, और थर्ड रो के अंदर है 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 2। ये आ गया आपका। आप चाहे तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाएंगे, इसलिए डिवाइड करने की जरूरत, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये 1/5 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, इसलिए रहने दो ऐसे। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड इनवर्स। देखिए मेहनत जो है पूरी आपकी कोफैक्टर्स निकालने में है, तो वो भी अपन बहुत शॉर्ट में निकाल रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना। पसंद आ रहा है आपको वैसा करना, आसानी से बजाय लेकिन देख के करना, और वो डैश लगा के रखना उसमें, और फिर आखिरी में आपको फाइनली डैश देना, डैश मतलब ट्रांसफर। आया आपको 3/3 का एक मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका इन्वर्स निकाल। गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और गड़बड़ी कब नहीं होगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप जो मैंने सीख लिया भाई एक क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा है, एग्जाम में जाके करेंगे तो वहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है और ये फाइनल आंसर नहीं आता। आंसर देख लेते हैं इसको। 7 नंबर का क्वेश्चन ये है, वहाँ ले जाके चेक करते हैं तो मजा आ जाएगा चेक करते। देखो 1/10 10 10 0 0 10 0 0 माइनस 10 5 0 माइनस 10 5 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4। ठीक, 8 तो आप कर लेंगे, ऐसे ही करना है, कॉपी करना है इसको। 9 भी आपसे हो जाएगा, कॉपी करना है, और 10 भी आपसे हो जाएगा। 11 वाला भी आपसे हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक, 11 वाला इसको 10 तक के आपको ट्राई ओवर 7, ये आपको ट्राई करना है, ये वाला मैं आपको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक मैट्रिक्स दिया 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमको ये पता लगाना पड़ता है कि वो मैट्रिक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट, अगर ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो नॉन सिंगुलर होगा, और जब नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अपने पास में फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इज अ मैट्रिक्स, ले लो 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा। आराम से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो एयरपोर्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में डाल दो और इधर के मैट्रिक्स की डंडी हटा दो, ये वाली डंडी हटा दो डिटरमिनेंट बनाने के लिए। 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये डिटरमिनेंट। इसको एक्सपांड करना है 3/3 का डिटरमिनेंट। तो देखो फर्स्ट रो के अंदर 2 0 दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में भी दिख रहा है, तो आप किसी में भी करो, R1 के रिस्पेक्ट में या R1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1, किसी ने C1 में कर लिया तब भी कोई फर्क नहीं। तो ये तो 2 0 इसमें कुछ करने के, बस ये एक एलिमेंट के लिए करना। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2, इवन नंबर तो प्लस का साइन ले लो उनके दोनों। अब ये 1 जिस रो में, इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, इस रो जिस कॉलम इसको डिलीट कर, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट ले लो। cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो माइनस इन दोनों को, इज इक्वल टू 1 को छोड़ो, cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा इंटू sin अल्फा माइनस sin स्क्वायर। माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी बन गई, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, 1 सामने माइनस है तो -1, और -1 इज नॉट इक्वल टू, देखो -1 जो है वो 0 के इक्वल है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो मैट्रिक्स था ये कैसा आ गया, नॉन सिंगुलर आ गया, तो इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है। ये पता लगाना था आपको, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आप ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ना। तो डिटर्मिनेंट तो अपने पास में है क्या, -1, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स के प्लेस पे उसके कोफैक्टर्स रख देते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, एक मैट्रिक्स बना लो और उसका भी डैश ले लो, यहाँ डैश लगा रही है, ट्रांसपोज का डैश है। अब मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स है ना, तो 9 कोफैक्टर्स आएंगे, तो 9 आप डिटरमिनेंट बना लो इसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया 9। अपन ने ट्रांसपोज भी लगा दिया। अब इनके सामने प्लस माइनस साइन लगाना, तो पहला वाला प्लस रहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये प्लस, दूसरे वाले को माइनस ले लो, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस और 9वां प्लस। देखो 4 माइनस आएंगे, प्लस से शुरू करें, आखिरी वाला प्लस, 1 2 3 4 माइनस और 5 प्लस। ये लगाना जरूरी है माइनस का साइन, अगर नहीं लगाया आपने तो गलत हो जाएगा। चलिए अब
ये वाला एलिमेंट है 1, है ना। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देखना हुआ थोड़ा छोटा छोटा लिखा रहा है। फिर ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। फिर ये वाला 0, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 0 0 कॉस अल्फा साइन, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। फर्स्ट रो के हो गए। अब सेकंड रो में आ जाओ, ये वाला 0, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा। उसके बाद ये वाला कॉस अल्फा, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा। फिर ये वाला एलिमेंट साइन अल्फा, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा। उसके बाद ये वाली रो में आ जाओ, इस 0 को छोड़ो, ये वाले 0 की लिस्ट, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। फिर ये वाले साइन अल्फा के लिए इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। उसके बाद ये लास्ट वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, है ना। तो 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा। देखो ये दिख रहा बराबर, मैंने थोड़ा बारीक लिख दिया आपको दिखाता हूं। और ये डैश अपन ने पहले लगा। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके सामने प्लस है, ये कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में -1 बचेगा और इधर माइनस, तो -1 लिखते हैं इसको डायरेक्ट। पहले वाले को -1 सॉल्व कर दिया मैंने, स्पेस का इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख लो। इसको देखो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, सामने माइनस है तो 0 0 ही होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता। उसके बाद यहाँ दो, किसी को भी कर सकते हो आप, इसको कर, ये प्लस है, इसके सामने ये 0 हो गया, ये भी 0, तो और लिखते हैं, इसका डैश भी लगा। इसके सामने माइनस है, ये 0 ये भी 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, ये 0। उसके बाद ये वाला प्लस है, इसके सामने ये माइनस कॉस अल्फा और ये 0, ये माइनस कॉस अल्फा। फिर ये वाला सामने माइनस है, ये साइन अल्फा और ये 0, सामने माइनस है तो माइनस साइन। उसके बाद यहाँ जो सामने प्लस, ये 0 ये 0, 0 बढ़िया रहता है, सबसे अच्छा 0। ये माइनस है सामने, 1 इंटू साइन अल्फा और ये 0, सामने माइनस है तो माइनस साइन, इसके सामने प्लस है, ये कॉस अल्फा प्लस का ये 0 कॉस अल्फा। अपनी डेली लाइफ में मेरे को सबसे ज्यादा बार 0 बनाना, और हर बार 0 करेक्ट बनता है, हाँ? ठीक बन गया, ये डैश लगा दिया। इसका ट्रांसपोज देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो -1 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन। फिर थर्ड रो को
थर्ड कॉलम में देखो 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस, ये ट्रांसपोज दे दो बस। तो ये क्या आया अपना, ये एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस। अब इसका अपन इनवर्स निकाल लेते हैं डायरेक्ट, सही निकालना चाहिए। अच्छा, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, फॉर्मूला कॉपी किया अपन ने, which is equal to 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -1, डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते हो, भी लिख दो माइनस, और एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स क्या है भाई, -1 0 0 -1 0 0। सेकेंड कॉलम में क्या है, 0 माइनस कॉस अल्फा -7, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देख लो सही लिखो, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस। अब ये -1 आ गया यहाँ पे, तो -1 को बाहर रखना अच्छा नहीं है, तो -1 का अंदर इंटू कर दो, मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, माइनस वाली क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, प्लस वाली, तो -1 का +1 हो गया, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 ही रहेगा, 0 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं, 0, ये माइनस कॉस अल्फा का प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का प्लस साइन अल्फा, 0 का 0, माइनस साइन अल्फा का प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा का माइनस कॉस। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ गिवन। आंसर देख लो, ये देखो उसने वो साइन नहीं लगाया, साइन 1 0 0 1 0 0, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस, करेक्ट, ठीक है, ओके।